वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो अपने चैनल पर जाकर देख लेना। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, एसआई, यूपी पुलिस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पीछे इन सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इन वीडियो को तुम मिस मत करना। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 8 है, फिर इसने 27 कर दिया, फिर समानुपात 9 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए 9 को और क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो, 8 और 27 का रिलेशन निकाल लो। अगर तुम 8 और 27 का रिलेशन निकाल लोगे तो दोस्तों तुम्हारा 9 और क्वेश्चन मार्क का रिलेशन ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। और इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो दोस्तों, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए करते हैं आज के अपने क्वेश्चन है नंबर 1 को सोल्व। देखिए 8 है, 27 हो गया, अनुपात 9 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखोगे दोस्तों, हल्का सा इस क्वेश्चन पे गौर लगाना। देखिए 8 से 27 की तरफ चलिए, तो 8 में कितने प्लस करें तो सर 19 प्लस करते ही 27 हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करें, तो 9 में जब प्लस 19 करेंगे तो सर 9 में 19 प्लस करते ही 28 आने चाहिए। 28 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन अपना ख़राब हो गया, बिल्कुल भी ख़राब हो गया। 1% ये क्वेश्चन सही नहीं है। ये लीजिए, इसे मैंने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व हो सकता है, तो देखिए 8 अनुपात 27 हो गया, फिर दोस्तों समानुपात 9 हो गया, फिर दोस्तों अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन पर जरा सा गौर लगाओगे तो 8 से 27 की तरफ चलोगे तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए 24। 24 प्लस 3 कितने हुए दोस्तों 27। तो 9 को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 3 27। 27 में प्लस 3 करते दोस्तों कितने आ गए, तो सर 30 आ गए, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये लीजिए सर 30 अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, दुनिया की सबसे अगर तुम इजी सब्जेक्ट जिसको कहना चाहते हो, मैं कहता हूँ आंख मीच के तुम रीजनिंग को बोल दो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई किचपिच नहीं है। बहुत ही बस 10-15 टॉपिक है नॉर्मल से, उस टॉपिक को ध्यान से अच्छे से तैयारी कर लो, तुम्हारी रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसी तरह मेरे साथ रोज क्लासें लेते रहोगे तो भी दोस्तों मैं आपको रीजनिंग का खिलाड़ी बना दूंगा, तुम्हें कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए श्रृंखला को पूरा करें, तो मिसिंग नंबर से संबंधित 3 है, 4 है, 12 है, 48 है। उसके बाद देखिए 576, 512, 426, 467 क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर ये करके देखते हैं कि इसने 3 दिया है, उसके बाद इसने 4 दे दिया, उसके बाद इसने 12 दे दिया, उसके बाद इसने 48 दे दिया, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। अब तुम इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो 3 में प्लस 1 किया, कितने आए 4। 4 में प्लस 8 किया, कितने आए 12। 12 में दोस्तों कितने प्लस करें तो सर प्लस 36 कर दिया, कितने आए 48। अब 48 में कितने प्लस करें, देखिए पहले प्लस 1, फिर प्लस 8, फिर प्लस 36, ऐसे तो कोई मामला ही नहीं बैठता है। तो फिर दोस्तों क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को तुम समझना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसने 3 और 4 कर रखा है, तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू 4 कीजिए, कितने आए, तो 4 × 3 12। 12 है क्या, बिल्कुल है। फिर यहाँ पर इस 4 को उठा लो, 4 इंटू 12 कीजिए, कितने आए, तो सर 12 चौके 48। 48 है क्या, बिल्कुल है। अब दोस्तों तुम्हें 48 इंटू 12 करने हैं, तो देखिए 48 इंटू 12 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का 6 बन गया। फिर दोस्तों 8 और कम 8 और एक 9 बन गया। यहाँ से देखिए ये लीजिए 9 हो गया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के से समझना कि जब तुम 12 इंटू 48 करोगे, जब तुम 12 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 576 आ जाएगा। और ये 576 ही अपना क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि देखिए इसने कैसे दिया है,
3 इंटू 4 कर दिया, फिर 12 कर दिया, फिर दोस्तों इसने 48 कर दिया। तो अब देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना है 12, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना है 48, फिर 48 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सर 576 आ जाएगा। और ये 576 ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? ब्लड रिलेशन से। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स एसआई में पूछा जा चुका है, कांस्टेबल में, जीडी सीजीएल और यूपी पुलिस में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब देखिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा है, कौन है दोस्तों? मान लीजिए ये अंकित है। इस अंकित ने एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी माँ की बहन, मतलब कि दोस्तों ये मेरी अंकित की माँ हो गई, इस अंकित की माँ की बहन हो गई। अच्छी बात है कि बेटे की बहन, तो इसका मतलब इसका जो बेटा है दोस्तों, इसका बेटा है, इसकी बहन हो गई। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए है। बेटे की बहन है तो वह लड़की अंकित से कैसे संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगी? सर मेरी मौसी लगी। मौसी का बेटा और बेटे आपके क्या लगे? तो मौसेरे भाई बहन। क्या लगे? मौसेरे भाई बहन। तो ये लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन रिलेटिव है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो सोल्व हो गया मात्र एक झटके में ही। आराम से क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना हल्का फुल्का दिमाग लगाना है। क्या करना है दोस्तों? हल्का फुल्का दिमाग लगाना है और हल्के फुल्के दिमाग लगाकर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है? डिफरेंस बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं है इनमें। हमेशा दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जोड़ के ही देखा करो कि क्या होता है। तो देखिए 7 3 10 और 3 13, ये लीजिए। 6 और 5 11 और 2 13, ये लीजिए। 6 और 7 कितने हो गए? तो सर 6 और 7 हमारे हो गए 13 और 2 15 हो गए। यहाँ से देखिए 9 और 4 कितने हो गए सर 13। अब तुम ही बता दो दोस्तों कि इसमें जो अलग है वो विषम कौन सा है? तो सर हमारा विषम ये है 672। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विषम की परिस्थिति दोस्तों कोई भी ऐसी नहीं रहती है कि वो आपको इसी तरह से पूछेगा। हो सकता है वो आपको स्क्वायर पूछ ले, हो सकता है वो आपको क्यूब पूछ ले, हो सकता है वो आपको डिवाइड यानी भाग पूछ ले, हो सकता है वो किसी कंट्री का नाम पूछ ले, हो सकता है किसी कंट्री का कैपिटल दे दे, हो सकता है वो तुम्हें कोई राजधानी दे दे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। किसी जानवर का नाम भी दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम एक ही शर्त पर सोल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें बोर्ड मास थ्योरी याद है, तो बोर्ड मास लॉज याद है, तो तुम ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। और मैं तो हर बार तुम्हें एक बात जरूर कहता हूँ कि अगर तुम्हें रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें बहुत ही सिंपल से ABCD को रट लो कि ABCD में कौन सा अक्षर कहाँ आएगा। बस तुम्हारी जो थ्योरी है वो रेडी हो जाएगी रीजनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इसने हर्च का अर्थ माइनस दे दिया, एट का अर्थ भाग दे दिया, एट द रेट का अर्थ प्लस दे दिया और प्रतिशत का अर्थ ये दे दिया, तो 132 एट 3 हैच 10 एट द रेट 20% 2 बराबर क्या होगा, वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे देखिएगा इसको। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने क्वेश्चन को हम सोल्व। देखिए इस क्वेश्चन को इसने क्या कहा, 132 दे दिया, उसके बाद इसने एट एट कहा है, तो इसने एट का अर्थ भाग दिया है। तो ये लीजिए सर हमारा भाग हो गया 3। उसके बाद इसने हैशटैग कहा है, हैच का अर्थ है माइनस, माइनस कर दिया हमने 10, माइनस 10 करके एट द रेट का अर्थ है प्लस, ये कर दिया दोस्तों हमने प्लस 20। उसके बाद प्रतिशत है, तो प्रतिशत का अर्थ है मल्टीप्लाई कर दिया 2, ये लीजिए सर आ गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 3 को सबसे पहले उड़ा दो, 44 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 44। माइनस 10 दोस्तों प्लस 20 गुणा 2 कर दो 40। कितने हुए? 20 गुणा 2 हो गए 40। बराबर में धर दो क्वेश्चन मार्क को। तो ये लीजिए सर हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया। अब देखिए 40 और 44 कितने हो गए? तो 40 और 44 सर हमारे 84 हो गए। इस 84 में से 10 माइनस कर दो, सर हमारे 74 आ गए। और ये 74 ही दोस्तों क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो 74 कहाँ है? तो सर ऑप्शन बी में है। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों ऑप्शन बी ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी वे में बस ऐसे रिलेशन ही तो हमें निकालने हैं, और कौन सा हमें महाभारत का युद्ध थोड़ी ना लड़ना है जो हम इतना दिमाग लगाएं या इस तरह से क्वेश्चनों को अपने ट्रिकबाजी से दिमाग से सॉल्व करें। तो ये लीजिए सर, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इतना ही। जैसे ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए दोस्तों, चाहे अब सीईटी का एग्जाम भी होने वाला है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं राजस्थान में ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी के, तो वो फॉर्म अप्लाई कर देना दोस्तों, क्योंकि उस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद ही आप किसी भी एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एसएससी, जीडी, सीजीएल, रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई और यूपी पुलिस में दोस्तों पूछा भी जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए TER, मैंने क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक अगर तुम अपने आप को स्टैंडर्ड लेवल का बंदा मानते हो तो लगा लेना। हर ट्रिक पे मैं क्रॉस लगाऊंगा आपके सामने से आकर, क्योंकि कोई भी ट्रिक इसमें फेल हो जाती है, सोल्व नहीं कर सकते हो तुम इसको ट्रिक को, सिवाय एक ट्रिक के। उसे कहते हैं दोस्तों कॉमन ट्रिक। क्या कहते हैं उसे? कॉमन ट्रिक कहते हैं। अगर तुम कॉमन लेना सीख गए इनमें, और इनमें तुम दिमाग लगाना सीख गए, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे ऑटोमेटेड ही सोल्व हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, पहले टी है, फिर ई है, फिर आर है, फिर दोस्तों डेस है, फिर टी है, फिर ई है, फिर दोस्तों एस है, फिर दोस्तों ई आर है। तो ये लीजिए, बस हो गया अपना काम शुरू। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या है, TER, यहाँ पर क्या है, TE है। अगर मैं यहाँ पर भी TER लगा दूं, तो ये लीजिए सर, हमारा एक जोड़ा तो कंप्लीट है TERS का। यहाँ पर भी मैं S लगा दूं तो ये हो गया। यहाँ पर मैं T लगा दूं, और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक डैश दिया हुआ, तो यहाँ पर S लगा दूं, तो ये TERS का कंप्लीट जोड़ा बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर, आपने तो बहुत इजी वे में बना दिया। तो मैंने क्या क्या ऐड किया, सबसे पहले S ऐड किया, उसके बाद R ऐड किया, उसके बाद T ऐड किया, और उसके बाद S ऐड किया। SRTC कहाँ है? तो SRTC देखिए, STT गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मगर D जब तुम देखोगे तो SRTS ये रहा अपना SRTS। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं, यही तो हमें सोल्व करना है दोस्तों। SRTS इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं मेरे रसगुल्लो रीजनिंग में, तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है रीजनिंग से तो बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तो तुम्हें परेशानी होने नहीं दूंगा, और मेरे मरने के बाद पता नहीं कोई और, वो कहते हैं ना कि लाखों आएंगे लाखों जाएंगे, प्रकृति भी एक दिन इसी तरह चली जाएगी जिस तरह आज मौजूद है। क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने जब बनाया है तो उसका एंड भी कंफर्म करके भेजा है। जैसे कि कोई समय में डायनासोर रहते थे, तो वो डायनासोर इतने खतरनाक थे कि हमारे जैसे 150 को अगर वो अपने मुंह में भी डाल ले तो भी पता नहीं चलता था, कीड़ी मकोड़े के जैसे लगते थे। फिर भगवान ने जब उनके एंड लिखा था, तो उनके नसीब में उल्का पिंड को लिखा था। क्या लिखा था? उल्का पिंड को लिखा था। जब उनका अंत हुआ, तो दोस्तों वही उल्का पिंड से उनका अंत हुआ था। आसमान से आग के गोले बरसना शुरू हो गए थे, और वो गोले इतने भयंकर बरसे थे कि इस पूरी पृथ्वी से ही डायनासोर का नामो निशान तक मिट गया था। यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े उल्कापिंड बरसे थे कि उस उल्कापिंड से कई डायनासोर तो जमीन के हजारों फीट नीचे भी दब गए थे, और आज भी उनके अवशेष हमें मिलते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, एक विशिष्ट कोड भाषा में कोपियस को 2345 लिखा जाता है, जेनेरस को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में पीजियोन को क्या लिखेंगे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए बिल्कुल भी मत घबराना, सीधा पीजियोन ही बनाओ। ये रहा P, फिर I, फिर G, फिर O, E, O और N। ये लीजिए सर, हमारा पीजियोन तो हमने कर दिया। अब इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले P देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर तुम यहाँ से नहीं करना चाहते हो, देखिए 3 नंबर पर P है, इस 3 नंबर पर 4 है, ये लीजिए। आई को देखिए, 4 के आगे 5 है, ये लीजिए। फिर दोस्तों जी को देखिए, ये रहा जी, यहाँ पर फर्स्ट में ये 1 नंबर पे जी है। उसके बाद ई देखिए, सेकंड नंबर पे ई है, ये लीजिए 6 हो गया। फिर दोस्तों ओ को देखिए, दोनों तरफ ही ओ है, ये रहा। तो चाहे आप US से पहले देख लो तो ये 3 आएगा, तो ये रहा दोस्तों हमारा 3 है। और एन को तुम्हें देखना है तो जनरस है, इसमें देखिए GEN, तो यहाँ पर देखिए ये रहा 7 पे एन। तो ये लीजिए हमारा आंसर बन गया। क्या हो गया? हमारा आंसर बन गया। तो अब मुझे बताओ 45 16 37 कहाँ है? 45 17 63 है, 45 16 73 है,
45, 26, 33 है, मगर 45 दोस्तों 16, 37 कहाँ है? तो 45, 16, 37 ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, इसी तरह सिंपल वे में हमें हमारे आंसर ही तो निकाल कर लाने हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, दुनिया की सबसे ईजी सब्जेक्ट मैं रीजनिंग को मानता हूँ। ये लीजिए, हमारा ऑप्शन सी जो है प्यारे दोस्तों क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, एक्स निर्धन है। तो अब तुम्हें ये बताओ मेरे को कि कुछ जो चपरासी है वो निर्धन होते हैं, मानते हैं कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं। फिर इसने कह दिया ये एक्स जो है ये निर्धन है। तो एक्स चपरासी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसने बोला एक्स निर्धन है और कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। ये लीजिए, मैटर खत्म। एक्स का परिवार बड़ा है, ये भी हम नहीं कह सकते। हमें क्या पता, हमें तो कथन में बताया ही नहीं कि किसका परिवार बड़ा है और किसका परिवार छोटा है। केवल एक नहीं तो गलत बात, केवल दो नहीं तो गलत बात, एक और दो दोनों नहीं तो गलत बात। और डी जो है दोस्तों, न तो एक सही है और न बी सही है, तो दोनों ही दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो हमारे दिमाग का फंडामेंटली है। दिमाग से ही इन क्वेश्चनों को समझकर सोल्व किया जाता है। ऐसे अगर तुम चाहो इन्हें सोल्व करना, तो दोस्तों ये कभी भी सोल्व नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपको मैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को मिस मत करना। और दोस्तों, आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक प्यार भरा कमेंट मेरे पास छोड़ जाना, मैं देखकर आपको करवा दूंगा। देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। मेज, कुर्सी, स्टूल, पर्दा। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर देखो, मेज, कुर्सी और स्टूल है, ये तीनों ही क्या है? फर्नीचर के समान है। क्या है? फर्नीचर के समान है। मगर पर्दा कोई फर्नीचर में आता है क्या दोस्तों? नहीं आता है, पर्दा किसी भी फर्नीचर में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो क्या हो गया? विषम हो गया। पहले मैंने आपको संख्या से आधारित विषम क्वेश्चन करवाया था। अब देख लो दोस्तों, शब्दों पे आधारित भी फर्नीचर वर्नीचर भी एग्जामिनर विषम के अंदर कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है। इसलिए विषम जो है दोस्तों अपने माइंड से ही सोल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर उसी दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर आगे 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने विद्यालय से किस दिशा में है? तो सबसे पहले तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बात समझ लो, जब बात आ जाए दोस्तों दाएं की, ध्यान रखना दाएं की, तो तुम्हें मान लीजिए ऐसे है, तो तुम्हें घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है। कैसे? ऐसे घूमना है। कैसे? तो सर ऐसे घूमना है। जब बात आ जाए दोस्तों बाएं की, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हें ऐसे घूमना है। कैसे? सर ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है। समझ गए बात को? तो इस क्वेश्चन को समझ लेना। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पड़ता है उत्तर, यहाँ पर पड़ता है दक्षिण, यहाँ पर पड़ता है पूर्व, और यहाँ पर सर पड़ता है अपना पश्चिम। अब देखिए, अपने विद्यालय से निकलकर पूर्व की ओर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए एक लड़का है, वो यहाँ है और यहाँ से वो 8 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब वह बाएं मुड़कर उसी दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो देखिए घड़ी का सुइयां इस दिशा में है, तो अगर बाएं मुड़ना है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये लीजिए 6 किलोमीटर आ गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर आगे 5 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए पूर्व दिशा किस साइड है? इस साइड है। किस साइड है? इस साइड है। तो ये लीजिए सर 5 किलोमीटर ये गया। अब क्या कह रहा है कि दूरी तय करता है। देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब दोस्तों दाएं है और 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए दाएं मुड़ता है और ये लीजिए नीचे की तरफ मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला गया। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि वह अपने विद्यालय से किस दिशा में है? तो उसका जो विद्यालय है वो ये रहा, और उसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों वो ये रही। क्या रही? इस साइड है। तो अब देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व दिशा। देखिए, और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व दिशा। और अपनी ये डायरेक्शन निकल कर आ रही है, इस साइड है अपनी विद्यालय से वो, तो दोस्तों दक्षिण
पूर्व की ओर। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व की ओर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ कितना इजी मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन, तुम्हें बस समझना आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मेरे दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलेंगे इसी तरह एक और नए वीडियो के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।